तो गुरुर ब्रह्मा, गुरु के पास ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म मतलब फिर वही शिव पिता परमात्मा। ब्रह्मा के हाथ में वेद है और कमल के फूल पे वो बैठे हैं। ये हमारी बुद्धि का विवेक है, नॉलेज है कि ये जो 6% दिमाग हमारा संसारी कामों के लिए चलता है, जो हम घर परिवार संसार में कहते हैं, 94% हमारा दिमाग बंद रहता है। इसलिए पहले कहते हैं कि गायत्री मंत्र पढ़ो, ओम भूर्भुवः। गायत्री मतलब बुद्धि को विकसित करो, मंत्र जाप करो, ताकि इन तरंगों से हमारी बुद्धि में विवेक बढ़े, हमारी याददाश्त बढ़े। ध्यान करो, प्राणायाम करो। और ये संसार चलाने के लिए, घर परिवार के लिए जितना दिमाग इस जीव को चाहिए, उतना ही 6% से ये सारी दुनिया चलती रहती है और 94% दिमाग हमारा बंद रहता है। तो वो कमल का फूल ब्रह्मा जिस पे बैठे हैं, वो ब्रह्म ज्ञान है, वो बुद्धि का विवेक है। उसको 100% एक्टिवेट करना परम चेतना से। तो उसी 6-7% से बंदे ने क्या क्या नहीं कर लिया देखो। अगर और उसका कई बंदों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग 1-2% ज्यादा एक्टिवेट, तो वो संसार में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज मैन हो जाते हैं जब मैन। लेकिन मंत्र जाप से, कुंडलनी जागरण से, प्राणायाम से, मंत्र जप से तुम अपनी बुद्धि में ब्रह्म ज्ञान से नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, अपना विवेक बढ़ा सकते हो। ब्रह्म ज्ञान सुनने से, ईश्वरी ज्ञान सुनने से तुम्हारी बुद्धि में जो उसकी क्षमता है, उसका विवेक वो बढ़ता रहता है। तो गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही वो ज्ञान देगा जिससे शुरुआत होगी धर्म में। मैं कौन, मेरा कौन, हम कौन, हमारा कौन। नहीं तो हम अपने जप तप हट पूजा व्रत तीर्थ इन्हीं सब फिजिकल ड्रिल्स और शारीरिक क्रियाओं में ही अपने जीवन को गवा देंगे। गुरु ही ब्रह्मा बन के ज्ञान देगा, दिए ज्ञान की विष्णु बन के रक्षा करेगा। जो ज्ञान रह गया उसको देने की जिम्मेवारी लेगा। भक्ति लाइन में आने के लिए जिन्ना रोटी कपड़ा मकान रिजक चाहिए वो भी प्रोवाइड करेगा। और शंकर बन के हमारी अज्ञानता, अविवेक, अविद्या, हमारे डाउट्स, ये सबको क्लियर करेगा। गुरु रहे साक्षात पर ब्रह्म। देखो ऊपर आया गुरु ब्रह्मा और इधर आया साक्षात पर ब्रह्म। वही पर ब्रह्म मतलब परमात्मा का तत्व, जिस तत्व से सारे तत्व प्रकट हुए हैं, वो उस तत्व को जानता है, उसका अवतार है, उसकी जोत उसमें रखी है। और ब्रह्म मतलब शिव पिता परमात्मा, जो सचखंड में ज्योति स्वरूप है, जो निराकार भी है, जो साकार भी है। तो इसलिए सारा काम गुरु करेगा। तो ये दोनों बातें ही कि बाबा जी ने कृपा करके शिव पिता परमात्मा ने गुरु से मिलाया। अब गुरु का ज्ञान सुन के ही, क्योंकि बाबा जी अद्भुत, अलौकिक, अगम अगोचर, अलख है, इस मन बुद्धि इंद्रियों से परे हैं। तो गुरु हमें जब जो ज्ञान देगा, क्योंकि जीव पे माया का अधिपत होने के कारण इस पे जीव माया और गुण माया हावी है। जब से ये है तब से ही जीव माया दो काम करती है, अपना स्वरूप बढ़ा देती है और हमें संसार में अटैच कर देती है। गुण माया से ये 5 महाभूतों की रचना होती है। तो जब तक हम किसी ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ और पूर्ण गुरु को नहीं सुन लेंगे, उससे ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेंगे। अब वो वेद तुम बोलोगे हम भी बाजार से ले आते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद तो मिल ही जाएंगे, हम पढ़ लेंगे घर पे लाके। लेकिन मानव वो वेद बने हैं, भगवान ने बनाया उसको, अपरुषी हैं। और ब्रह्मा जी ने भी 3000 साल तप किया और नेति उनको भी वो समझ में नहीं आए। फिर उन्होंने हरिगुरु भगवान के आगे शरणागति की, तो भगवान ने ही उनके अंदर बैठ के फिर अपनी बुद्धि, सर्वज्ञ बुद्धि उनको जब प्रदान की, तो तब उनको उनका अर्थ समझ में आया। तो आदि पुरुष ब्रह्मा, जिस वेद को नहीं जान सके तुम गीता रामायण ग्रंथ पंथ को कैसे जान लोगे।
तो इसलिए ऐसा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु चाहिए जो सब वेदों शास्त्रों का ज्ञाता हो। क्योंकि वेद में कहीं लिखा है भगवान निराकार है, कहीं लिखा है साकार है। अब तुम तो निराकार वाले श्लोक बोलोगे, तुम बोलो देह स्वरूप तो भगवान होता ही नहीं, साकार रूप तो वो नरसिंह बन के निकल के आ जाए, बोले देख मैं तो होता हूँ, धन्य जाट की तरफ आ जाए। अब कल की अवतार एक और होना अभी आने वाले टाइम में, तुझे किसने कहा? और जब तुम कहोगे कि साकार स्वरूप परमात्मा था, तो वो फिर बोले सचखंड में वो तो जोत है। ये नानक कबीर फरीद या राम के आते हैं वो तो चले जाते हैं, पर वो जोत तो वैसे, इसलिए उसमें विरोधाभाव, कहीं वो साकार है, कहीं वो निराकार है, कहीं वो साकार भी है, कहीं वो निराकार भी है, और कहीं आत्मा ही परमात्मा है, कहीं आत्मा परमात्मा की अंश है, शक्ति है। तो ये सब विरोध, कहीं भाव कुछ है और शब्द कुछ है, और कहीं शब्द कुछ है और भाव, कहीं परमात्मा को आत्मा लिख दिया, कहीं परमात्मा को आकाश लिख दिया, कहीं परमात्मा को अग्नि लिख दिया, कभी परमात्मा को देवता। और तुम पढ़ के उसमें ये भी लिखा है कि कोई मानव अपनी बुद्धि से अगर वेद पढ़ेगा तो सिर्फ वो पागल हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसलिए ये इतने विरोधाभाव का जो ज्ञान है, और संतों महात्माओं के पास ईश्वरी बुद्धि है, ईश्वर ने उसको अपनी सारी शक्ति दे रखी है, सत्य शक्ति, चित्त शक्ति, आनंद शक्ति। तो इसलिए नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, जो ऐसा ब्रह्म ज्ञान सुनता है, ईश्वर उसको अपनी शक्तियां दे के बड़ा कर देता है, रोशन कर देता है। तो उनकी बुद्धि से ही हमें ज्ञान समझ में आएगा। तुम हिसाब लगा सकते हो, तुम्हारे अनंत जन्म हुए, तुमने किसी ना किसी की पूजा तो की होगी, और अपनी बुद्धि से गीता रामायण ये भी कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा। फिर भी 84 लाख में तुम घूम रहे हो, फिर भी तुम तंग हो, फिर भी तुम दुखी हो, फिर भी वैसे ही काम करो, लोभ अहंकार, फिर और ज्यादा नाम भी लिया हुआ है, और आसक्त भी उतने ज्यादा है संसार में, लालची भी उतने ज्यादा है। वैसे हम गुरु वाले हैं, हम तो सत्संगी हैं, हम तो प्राण ढेर पर जाते हैं, उसमें जुड़े हैं। तो जैसे जुड़े थे और उल्टा अहंकार हो गया हो कि हम तो नामदान लिए है, हम तो गुरु वाले हैं, हमारे पास तो पक्की टिकट है सचखंड की। तो देखा तो है नहीं, कोई उंगलियों पे गिनने वाले बंदे हैं, मीरा, सूरदास जी, नानक जी, कबीर जी, कोई सुना नहीं कभी कि उसके बाद कोई गया हो। तो तुम ये अनंत जन्म में तुमने किसी ना किसी को गुरु भी बनाया होगा, और ये भी कुछ ना कुछ राधे राधे, कभी राम राम, कभी तीर्थ कराओ, 4 याम की यात्रा कराओ, हरिद्वार जाओ, तिरुपति बालाजी जाओ, वैष्णो देवी जाओ, वहां जाओ, शिरडी साईं, ये सब तो अब जन्म में तुमने जहां भी तुम पैदा हुए। लेकिन अभी तक तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हें पूर्ण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु और हम कौन, हमारा कौन, ये जो मूल ज्ञान है, तत्व ज्ञान, वेदों ने कहा इसके बिना किसी की जीव माया भी नहीं जा सकती, चाहे वो जप, तप, हठ, पूजा, व्रत, कर्म, योग, ध्यान, हवन कुछ करे, जब तक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का लेक्चर, सत्संग इसको नहीं मिलेगा, तब तक पहला कदम गणेश पूजा भी इसकी जिंदगी में, गणेश के बड़े बड़े ज्ञान है कि ब्रह्म ज्ञान सुनो। वो कहते हैं ऐसे गुरुओं की बातों को बड़ी बड़ी करके जीवन में सबसे बड़ी जिसकी बात है ब्रह्म की, ऐसा गणेश कहते हैं ज्ञान को सुनो। एक दंत दयावंत और एक आत्मा परमात्मा, इस राह पे चल के अपने आप को, आंखें छोटी रहती है गणेश की, फोकस करो कि तुम क्या कर रहे हो। मानव झोला इसलिए बना है, हाथी का सिर इतना बड़ा रहता है कि इतना ब्रह्म ज्ञान, बड़ा ज्ञान, जो ज्ञान पाके किसी और ज्ञान को फिर सुनने की जरूरत नहीं, सारा ज्ञान अपने आप हो जाए। ये गणेश का मतलब होता है, सारी दुनिया कर रही है जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। पूरे सनातन धर्म में गणेश जी की पहले पूजा होती है, लेकिन 95% लोगों को पता ही नहीं कि गणेश का मतलब क्या है, उनका बड़ा पेट क्या दर्शाता है। वो तो आयुर्वेद तो कहता है फिटनेस रखो है, और गणेश जी इतने मोटे हो जाएंगे क्या। तो जब गुरु के पास जाते हो तब समझ में आते हो कि मान हानि, लाभ, नुकसान,
दुख सुख बड़े पेट से सब कुछ हजम करना सीख, हुक्म रजाई। चल, तुझे भक्ति के राह पे चलते हुए जो भी जैसा भी माहौल, जैसा भी खाना पीना रहना मिले, वैसे हजम कर जा उन सब बातों, तेरा कल्याण हो रहा है वहां पे रह के। इसलिए ये सब बातें, संसार में इस तरफ को चलोगे बहुत कुछ दुनिया कहेगी, सब कुछ तुझे सुख दुख एक जैसा लेके, मान प्रतिष्ठा एक जैसा लेके हजम करना पड़ेगा। मीरा को लोग इतना कुछ कहते थे, बोला करते रहो, मुझे तुमसे क्या मतलब है। फिर रविदास जी की कुटिया में जाती है, रात को बैठती है, साधना करती है, तो बोले कहते रहो। इसलिए जब नानक विकसे वो बेपरवाह है, इसलिए जो बेपरवाह से जुड़ता है वो भी बेपरवाह है, ताकि तुम्हारे कारण इन्हीं बातों के डर से, लज्जा से तो 84 लाख योनियों में मैं घूमी हूँ, ये तुम्हारा मेरा क्या साथ है। तो ऐसे ये सब बातों का ज्ञान ये अलग विषय बन जाएगा। हमने बात करनी है कि किस तरह से गुरु कृपा से समझाया गया, बाबा जी की कृपा से हमें भगवान मिले, गुरु मिलेंगे, और गुरु कृपा से भी भगवान मिलेगा। तो इसलिए गुरु का मिलन और पूर्ण सतगुरु का मिलन परम आवश्यक है साधना को करने के लिए। वही बताएगा कि हमारी मंजिल क्या है और वो मिलेगी कैसे, किसके पास, उसका तरीका क्या है। जैसे 10 लाख की अगर गाड़ी है, उस पे कार्बन जम जाए तुम्हारे लिए बेकार है। उस्ताद आया, उसने बोला गर्म पानी लाओ, कार्बन हटाओ, अब वही गाड़ी 10 लाख की तुम्हारे। ऐसे यही मानस जीवन गुरु के बिना बेकार है। ये दुर्लभ दे जो इतने अनंत करोड़ों कल्पों के बाद मिली है, तब भी अगर पूर्ण गुरु, वास्तविक गुरु, सिद्ध गुरु ना मिले वेदों शास्त्र पुराणों ग्रंथों के हिसाब से, तो ये मानव देह का मिलना भी फिर बेकार है तुम्हारे लिए। और अगर गुरु मिल जाए वो खुद भी साधक हो, वे 4 धाम की यात्रा कराओ, चाहे वैष्णो देवी जी आओ, आप तिरुपति बालाजी जाओ, अब वहाँ सिर्फ इन्हीं फिजिकल ड्रिल से हमें हमारे सारे जीवन को कर्मकांड से ही वो उसी में सारा व्यतीत कर दे, तो फिर उससे भी हमारा कल्याण नहीं होगा। तो गुरु के बिना, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के बिना, हमारी पूर्ण सदगुरु के बिना, क्योंकि ये जितने श्लोक बने हैं सारे पूर्ण गुरु के लिए बने हैं, साधकों के लिए नहीं बने। अब जब कोई डिग्री करने जाता है, पहले सेमेस्टर में भी उसको इंजीनियर कहते हैं, दूसरे में भी, चौथे में भी, लेकिन नौकरी किसको मिलेगी? जिसके पास सर्टिफिकेट होगा, जिसने डिग्री को पास आउट किया होगा। और जो काबिल होगा, इसको कंपनी पढ़ते पढ़ते ही हायर करके ले जाती है। ऐसे ही जिन पे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु और 3 गुण, 4 दोष, 5 क्लेश, ये जिसमें अधिपत नहीं है, वो पूर्ण गुरु और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है। श्रोत्रिय का मतलब होता है वेद का ज्ञान, शास्त्र, पुराण, ग्रंथ, पंथ, इन सब का, जिसको वेद का ज्ञान है उसको सब ग्रंथों का ज्ञान अपने आप आ जाता है, क्योंकि उसका मूल ज्ञान क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद वो हमें भी करा सके वो ज्ञान को सिंपल संसारी भाषा में, कोई कुरान पढ़ो उसको भी करा सके। और ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म मतलब उसके अंदर दिव्य प्रेम, ये शिव शक्ति से युक्त हो, ज्ञान का अथाह समंदर हो। ये तो तुम पूछने जाओगे 10 दिन में उसका लेक्चर खत्म हो जाए, बोले आप क्या करेंगे? बोले साधना कर। इसलिए उसके पास ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का अथाह समंदर हो। तो ब्रह्मनिष्ठ और भगवत प्राप्ति युक्त वो संत हो, जहाँ तो किसी भगवत प्राप्ति संत की शरणागति करके वो भी अपने लक्ष्य को साध चुका हो, जहाँ कोई पहले ही ऐसा संत परमात्मा ही महात्मा के रूप में धरती पे अवतार लेके जो आना जाना करते रहते हैं हमारा कल्याण करने के लिए, वैसा हो। तब ये बाबा जी की कृपा से गुरु, और गुरु कृपा से फिर बाबा जी मिलेंगे। जैसे एक बेटी को तुमने जवान कर दिया, पढ़ा दिया, एक लड़का आया, उसने इंटरव्यू ली, हाँ भाई घर का काम कर लेती है जी, हाँ, फिर कितना पढ़ी लिखी है, ठीक है, रिश्ता लग गया। वो तुमने 20-22 साल 25 साल मेहनत की, वो लड़का एक दिन में लेके चला गया। ऐसे ही गुरु हमें
शुद्ध करता है, पवित्र करता है, दिव्य करता है। फिर हमें दीदार होता है पौणाहारी का, लखदाता जी का, रामचंद्र जी का, कृष्ण जी का, आदि शक्ति दुर्गा जी का, क्योंकि वो शुद्ध है और उनमें स्वरूप शक्ति है, योग माया शक्ति है, शिव शक्ति है, और हम माया शक्ति के अभी अधीन है। तो गुरु इस माया शक्ति से पहले हमारा तन मन धन सेवा दे के शुद्ध करता है, फिर शुद्ध को वो दिव्य करता है, और फिर दिव्य दर्शन बाबा जी का, पौणाहारी जी का होता है। उससे पहले कुछ करो जप तप हठ पूजा व्रत ज्ञान ध्यान, कुछ कर्म ना, नानक कहते हैं कुछ कर ले, कर्म कांड कर ले, ध्यान कांड कर ले, ज्ञान कांड कर ले, पर बात नहीं बनेगी। ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब तो बड़ा सतगुरु। नानक कहते हैं सतगुरु का ज्ञान जैसे पूर्ण, कैसा गुरु? गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, जब जी साहब में भी लिखे श्रोत्रियम, जो ब्रह्मनिष्ठ हो, तो उसी के ज्ञान से कल मतलब कलयुग में तेरी रक्षा होगी, नहीं तो 84 लाख योनियों में ही तू भटकेगा और जाएगा। इसलिए जीव का सारा स्वार्थ और परमार्थ गुरु से है। इसलिए जैसे माँ जब लैट्रिन बाथरूम बचपन में साफ कर देती है, पिता को कहती है घुमा के ले आओ इसको, ऐसे ये सारा काम गुरु करते हैं। तो बाबा जी की विशेष कृपा से वो हमें गुरु से मिला देंगे, और उनकी विशेष कृपा से वो हमें ऐसी साधना करवाएंगे अपनी दया करुणा के कारण, जिसका ज्ञान, ऐसा ज्ञान, ये तत्व ज्ञान शास्त्रों में लिखा है। एक तरफ लक्ष्मी को बेर, सब तीर्थों को चढ़ा दो, सब ग्रंथों को चढ़ा दो, लेकिन गुरु के तत्व ज्ञान का एक बोल, एक शब्द भी उन पूरी तकड़ियों को, जिसमें सारे ग्रंथ, जिसमें सारे तीर्थ, गंगा यमुना सरस्वती चारों धाम भी चढ़े हों, तब भी हम उसका मोल नहीं दे सकते। तो इसलिए ये दोनों बातें आपस से जुड़ी हैं। हमने सिद्ध किया कि कैसे बाबा जी की कृपा से गुरु, और गुरु कृपा से ही फिर बाबा जी मिलेंगे। बाबा जी शिव शक्ति से युक्त है, शिव पिता परमात्मा की उस शक्ति से किस तरह से उन्होंने हमारा हिसाब बिठाया, हिसाब किताब रखा, दया करुणा की, और शिव शक्ति ने कैसे संकल्प उठाया और हम गुरु जी तक पहुंचे, और फिर गुरु जी ने अपना कमाल दिखाया, और हम बाबा जी के जब उनके दिव्य दर्शन तक पहुंचते हैं। रामदास की तरफ से जय गुरु पीरों की, जय जोगीनाथों की सदगुरुदास।